श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र विभाग योग। अर्जुन ने पूछा है, केशव मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्णा ने कहा है, कुंती पुत्र यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्वरूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है, हे भरतवंशी तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का झाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ। इस शरीर तथा इसके झाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा विचार है, यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुने। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में राशियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से कहा गया है, और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीति पूर्ण वचनों द्वारा कार्य कारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण सतरज और तम गुण 10 इंद्रियां कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है, जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय अब भगवान बताएंगे कि ज्ञान क्या है, अर्थात ज्ञानी किसे कहते हैं। विनम्रता अर्थात मान अपमान के भाव का ना होना, दंभहीनता अर्थात कर्तापन के भाव का ना होना, अहिंसा अर्थात किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशील अर्थात सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता अर्थात सत्य को ना छिपाने का भाव, पवित्रता अर्थात मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति अर्थात श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता अर्थात संकल्प में स्थिर रहने का भाव, और आत्म संयम अर्थात इंद्रियों को वश में रखने का भाव, इंद्रिय विषयों अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख और अपनी बुराइयों को बार बार चिंतन करने का भाव, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव शुद्ध है, एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का ना होना, निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्व स्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है अर्जुन जो जानने योग्य है। अब मैं उसके विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह ना तो करता है और ना ही कारण है। उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है, और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परिस्थित रहता है। वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है, और वही प्रकृति के गुणों सत रज तम से परिस्थित होकर भी समस्त गुणों का भोगता है। वह परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है।
वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है। मध्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है और रौद्र रूप से संहार करने वाला है। वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परिस्थित रहता है। वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान स्वरूप अर्थात आत्मा और जानने योग्य अर्थात परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय है। अर्जुन, इस प्रकृति अर्थात भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष अर्थात परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ और राग द्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है और प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम प्राणियों में जन्म को प्राप्त होता रहता है। सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है, जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं। कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय में सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने के कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चर अचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तो क्षेत्र अर्थात जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन प्रकृति के सहयोग से ही उत्पन्न हुआ समझो। जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता। जो मनुष्य सभी चर अचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अपता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदि रहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी ना तो कुछ करता है और ना ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश करता है,
उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14वां अध्याय गुण जय विभाग योग। प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री कृष्णा ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। यह जीव ना तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और ना ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली में आता है और मैं ही ब्रह्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचार प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता है महाबाहु अर्जुन। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरचारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर में तथा अंतक और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, रजोगुण की वृद्धि होने पर लोग फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह काम कर्म करने वाले मनुष्य में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तव विज्ञान उत्पन्न होता है।
रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ भी उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणात पुरुष के लक्षण जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परिस्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता है। इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री कृष्णा ने कहा, जो मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर ना तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझाता है, जिसके लिए ना तो कोई प्रिय होता है और ना ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कताप का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्मा पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्मा पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 13वां और 14वां अध्याय की सरल व्याख्या से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 15वां और 16वां अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।